तो ड्रैगन बॉल डाइमा फाइनली शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत होने के साथ ही हम लोगों को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बारे में काफी सारी जानकारी भी मिली है। सीरीज के पहले एपिसोड के साथ ही हम लोगों के सामने काफी सारे सवाल खड़े हो गए। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि नेमेकियंस डीमन रेलम से ही बिलोंग करते हैं और गोमा अब डीमन रेलम का नया राजा बन चुका है। साथ ही हम लोगों को दो नए कैरेक्टर्स के बारे में भी मालूम चला, डेगाजू और डॉक्टर आयत्सु, और ये दोनों सुप्रीम काय के ही भाई बहन है जिन्हें इवल होने की वजह से डीमन रेलम के अंदर ही रहना पड़ा। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि डीमन रेलम के अंदर ड्रैगन बॉल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और क्या गोकू को इस सीरीज के अंदर एक नई फॉर्म भी मिलने वाली है। इन्हीं सभी सवालों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नेमेकियंस कैसे डीमंस है। सुप्रीम काय ने हम लोगों को एपिसोड 1 के अंदर बताया था कि जिन लोगों के भी ईयर्स पॉइंटी होते हैं वो डीमन रेलम से बिलोंग करते हैं। साथ ही इवल किंग पिक्कोलो ने भी अपने आप को एक डीमन ही बताया था और शायद उसे अपने बारे में जानकारी भी थी। साथ ही उसी की वजह से हमारे पिक्कोलो को भी इस चीज के बारे में मालूम था जब पिक्कोलो ने लेजेंडरी नेमेकियन नेवा के बारे में बात की थी। और ग्रेनोला आर्क के अंदर भी हम लोगों को बताया गया था कि नेमेकियंस दूसरे रेलम से बिलोंग करते हैं और डीमन रेलम के अंदर भी एक नेमेकियन रहता है जिसका नाम है नेवा, और नेवा ने ही डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल्स को बनाया है। और जब नेवा ने पहली बार डेंडे को देखा था तो उसने जिक्र किया था कि 1000 सालों के अंदर उसने पहली बार किसी नेमेकियन को देखा है, और इस बात से हम लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नेवा कितना ज्यादा बुढ़ा है। साथ ही में डीमन रेलम के अंदर रहने वाले सभी लोग पूरी तरह से बुरे नहीं है, जैसे कि घूमा और डबूरा पूरी तरह से बुरे हैं, लेकिन ग्लोरियो सेकंड एपिसोड के अंदर ही गोकू से मदद लेने को आया था ताकि गोकू की मदद से वो गोमा को हरा सके। साथ ही नेवा ने डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर 3 लोगों को भी रखा था और इन तीनों रक्षकों का नाम है टामागामीज। और अगर तुम्हें डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल्स को यूज करना है तो उन टामागामीज को हराना होगा। साथ ही गोमा के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो उनसे अकेला लड़ सके और इसीलिए उसने अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को यूज किया। वैसे तो उसकी असली विश इवल थर्ड आई को यूज करना था, लेकिन गोमा को कहाँ मालूम था कि शैनरॉन उसकी सिर्फ एक ही विश पूरी करेगा, और शैनरॉन तो गोमा के एल लगाकर वहाँ से चला गया। गोमा को जिस इवल थर्ड आई की तलाश है वो डबूरा के बाप के पास थी और हर डीमन किंग को उसे यूज करने का हक है, और हो सकता है कि इवल थर्ड आई सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और हमारे सभी फेवरेट कैरेक्टर्स इस नई ताकत के सामने टिक भी ना पाए। और साथ ही ड्रैगन बॉल डाइमा के अंदर हम लोगों ने डीमन रेलम के अंदर सिर्फ 3 ही ड्रैगन बॉल्स देखने को मिली है, और ग्रेनोला आर्क के अंदर पहली बार था कि हम लोगों ने 7 से कम ड्रैगन बॉल्स देखी हो, क्योंकि अर्थ और नैमेक दोनों पर ही 7 ड्रैगन बॉल्स थी। साथ ही जीटी के अंदर भी ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल 7 ही थी, और हो सकता है कि डीमन रेलम की तीनों ड्रैगन बॉल्स अलग अलग रेलम्स के अंदर हो, क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर हम लोगों ने जाना ही था कि डीमन रेलम के अंदर भी 3 रेलम्स है, और इन तीनों अलग अलग रेलम्स को हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर भी देखा है। पहला ये ग्रीन वाला रेलम, दूसरा पिंक वाला रेलम, और आखिरी रेलम तो पूरी तरह से नर्क ही लग रहा है। और हो सकता है कि हम लोगों को इस जगह पर एक और विलन देखने को भी मिल जाए, और इस जगह पर मैं गोमा की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोमा और बाकी के डीमंस के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो गोकू और जी फाइटर से अकेले लड़ाई कर सके। और अगर ह्यूमर्स की मानी जाए तो ये विलन और कोई नहीं बल्कि जानिम्बा हो सकता है, जिसे हम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी की मूवी के अंदर देखा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थ्रेट बन गया था, और उसे हराने के लिए गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ा था, और उन दोनों ने गोजेटा बनकर जानिम्बा को खत्म कर दिया था। और इस बार भी हो सकता है कि हम लोगों को जानिम्बा देखने को मिले, या फिर इवल थर्ड आई की मदद से गोमा ही कुछ उल्टा कांड कर बैठे, जिसकी मदद से उसकी पावर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और अगर गोकू के सामने एक नया विलन खड़ा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोकू को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिले। तो हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर हम लोगों को गोकू का एक काफी ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल जीटी के सुपर सैयन 4 को भी रिजेंबल कर सकती है, क्योंकि गोकू अपने आप में खुद भी एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो आखिर आप लोगों का इस चीज के ऊपर क्या कहना है? क्या गोकू को एक नई ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए या फिर सुपर सैयन 3 ही काफी रहेगा एक नए विलन को हराने के लिए? इस चीज का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। साथ ही मैंने ड्रैगन बॉल डाइमा को भी इस चैनल के ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।